तो इस वक्त का बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल में आखिर जो दादागिरी लगातार देखी जा रही है उसको दीदी रोकेंगी कैसे। टीएमसी भरोसा दिला रही है कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद अब हालात बदल जाएंगे पश्चिम बंगाल में, लेकिन क्या वाकई 17 लोगों की जान जा चुकी है पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे के आने के बाद से लेकर अब तक, और लगातार इस वक्त भी जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी है। निशाना बनाया जा रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जान ली जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही है पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से। मतलब क्या है इसका? बीजेपी कह रही है कि यह संयोग नहीं, प्रयोग भी नहीं, ये प्रायोजित था और एक एजेंडे के तहत लगातार इसको किया जा रहा है। क्यों बीजेपी ऐसा कह रही है, समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अमीन साहब हैं, आप संयुक्त निदेशक रह चुके हैं चुनाव आयोग के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक जी हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली हैं और टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा हैं। संजय जी, एक चीज बताइए, नतीजे आने के साथ ही पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आती हैं। नतीजों से साफ हो जाता है कि ममता बनर्जी ही अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। क्या ममता बनर्जी ने एक भी अपील 2 तारीख को 3 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं से ईमानदारी से ऐसी की कि इस तरीके की हिंसा ना की जाए? नहीं, दीदी ने तो अपील की थी और हमारा तो पार्टी कैडर को हमेशा ये रहता है कि भाजपाई दुष्प्रचार और भाजपाई प्रोपेगेंडा से बच के रहे और हमें किसी भी हालत में वहां पर दंगे नहीं होने देने हैं, मारपीट नहीं होने देने हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी को 20 साल पहले दंगों का एक बहुत बड़ा अनुभव है और पिछली बार जब ये त्रिपुरा में सरकार में आए थे तो राजनीति में त्रिपुरा में जीतने के बाद इन्होंने त्रिपुरा में जो दंगे किए, विरोधी पार्टी के जो कार्यालय जलाए, वहां पर जो घटनाएं हुई, यहाँ प्रबुद्ध पत्रकार सुबीर भौमिक जी है, वो आपको प्रकाश डालेंगे इन्होंने क्या किया था। अब ये लोग पश्चिम बंगाल में जो पहले से कह रहे थे कि डर का माहौल है, डर का माहौल है, और वहीं पर पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके सारे दावों को नकार दिया, खारिज कर दिया, और जो 200 पार की बात करते थे उन्हें 70 सीटों पे लाके पटक दिया। उन लोगों की जब यह योजना फेल हो गई तो एक दुष्प्रचार के माध्यम से हिंसा को इन्होंने बढ़ावा दिया। और मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को बताना चाहता हूं कि कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस के जो ऑफिशियल ट्वीट हैंडल है उनको आप देखेंगे तो इनके दुष्प्रचार की कलई उनके पोस्ट में, उनके ट्विटर हैंडल से जारी की जा रही है कि जो घटना हुई नहीं, जो घटना कहीं और की है उसको भी बंगाल की बोल के चला रहे हैं। असल में संजय शर्मा साहब, ये मेरे पास ट्विटर हैंडल खुला हुआ है ममता बनर्जी का, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। पिछले 4 दिन में एक अपील ममता बनर्जी के ट्विटर हैंडल पर दिखाइएगा जो उन्होंने की हो सकता है मुझसे मिस हो रही हो, उनकी अपील जो इस ट्विटर पर हो। लगातार देश के तो तमाम नेता हैं जो उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, वो उनको तो जवाब दे रही हैं ट्विटर पर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने आखिरी अपील कब करी है कि हिंसा मत करो, बताइएगा आप जरा। मैं आऊंगा आपके पास। राजीव जेटली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कार्यकर्ता हिंसा करेंगे तब ना बोलेंगे कि हिंसा मत करो। हिंसा हमने की नहीं तो हमें क्यों बोलेंगे? अच्छा, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ले ली। हाँ, संजय शर्मा, आपको अफसोस जताना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि हम जांच कराएंगे, गिरफ्तारी कराएंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जान बीजेपी के नेताओं ने ले ली। यही रात सामने आएगा। इससे अफसोसजनक बयान कुछ नहीं हो सकता संजय जी। इन सारे मामलों का पर्दाफाश करेगी और मैं सुनील सर के पास आऊंगा आपके इस बयान को लेकर, लेकिन राजीव जी आप कहना चाह रहे हैं? पहले अपनी बात जी राजीव जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं दीक्षित जी, अगर मैं कोई फोन मिलाऊंगा तो हो सकता है ये कह सकते हैं, इल्जाम लगा सकते हैं कि किसी अपने जानने वाले को तुमने फोन मिलाया। इस पैनल पे बैठे कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से अभी चैनल पे लाइव उत्तर दीजनापुर के अंदर फोन मिलाए, मैं भौमिक जी बहुत सम्मान करता हूं, सुबीर भौमिक जी का, उनसे भी आग्रह करता हूं उत्तर दीजनापुर में फोन मिलाइए और पूछिए क्या हालात हैं। सिर्फ इतना पूछिए और स्पीकर को ऑन रखिएगा। स्पीकर कौन रखेगा टीवी के ऊपर? आपको हकीकत दूध का दूद पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैसा झूठ बोलते हैं लोग टीवी पे बैठ के, ये अभी उजागर हो जाएगा। मैं फोन मिलाऊंगा तो इल्जाम लगेगा, मैं फोन मिलाऊंगा तो इल्जाम लगेगा। संजय शर्मा, आपको अफसोस होना चाहिए सर। तो उत्तर प्रदेश की घटना आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ले ली है। आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि 5 मिनट पहले भी ममता बनर्जी अपने ट्विटर पर जवाब दे रही हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों की शुभकामनाओं का। उन्होंने एक बार भी अपील नहीं की है सोशल मीडिया पर, ट्विटर में देख रहा हूं लगातार, जहां पर उन्होंने कहा हो अपने कार्यकर्ताओं से हिंसा मत कीजिए। सुबीर भौमिक, क्या टीएमसी के प्रवक्ता की दोनों दलीलें आपको जायज लगती हैं? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ले ली है चुनावी नतीजे के बाद? संजय जी सुन लीजिए, सुबीर भौमिक सर
सुबीर आपका भौमिक सवाल सुनाई नहीं दिया, ये लोग इतना हल्ला कर रहे थे। टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कोई हिंसा नहीं की है, मतलब बीजेपी के अगर 9 लोगों की जान गई है तो वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ली है। बकवास है। सुनिए, मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनना, बीच में अगर बोलते हैं तो मुझे बहुत मुझे गुस्सा, मैं सीधा बात कर रहा हूं। एक चीज मैं कह रहा हूं, मैंने अनुराग, आप जब पहले बार मुझसे सवाल पूछा मैंने खुद गोसाबा का जिक्र किया था। राजीव जी को शायद अभी गोसाबा का पता नहीं है, मिदनापुर के हालत हम जानते, और मिदनापुर बराबर एक बहुत टेंस जगह है। गोसाबा मैं दीजनापुर की बात करता भौमिक साहब, दीजनापुर। अरे एक मिनट, उत्तर दीजनापुर। मेरे बात सुन लो ना। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं जहाँ वायलेंस हुआ है, जो इन लोगों को अभी नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, फील्ड जर्नलिस्ट रहा हूँ। गोसाबा में खुलेआम लूट मचा हुआ है। गोसाबा सुंदरबन के इलाके में है। बट एक चीज है, जहां वो लूट मचा हुआ है, जिस इलाके में बहुत जबरदस्त तबाही मचा हुआ है, प्योरली पॉलिटिकल वायलेंस है, क्योंकि उस इलाके में कोई मुस्लिम पॉपुलेशन ही नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल वायलेंस का एक स्पेल चल रहा है, इसको रोकना जरूरी है। ये राज्य सरकार का क्रेडिबिलिटी दांव पे लगा हुआ है, बट इसको ये कम्युनल ट्विस्ट जो दे रहे हैं ये बहुत गलत। ठीक है। सुबीर भौमिक सर, 2 सवाल थे सर मेरा। पहला सवाल तो ये कि टीएमसी के प्रवक्ता करें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हमारी तरफ से नहीं हुई है, क्या ये लॉजिकल बात लगती है आपको? देखिए, बीजेपी के अंदर गड़बड़ है। आज तथागत राय ने काफी बड़ा स्टेटमेंट उनका छपा है। बीजेपी के अंदर नाराजगी है, बट ये सरासर बकवास है कि अपने लोगों को अपने लोग मार रहे हैं। यहाँ पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, एक दूसरे पे वार कर रहे हैं। और मैं ये भी कहा था आपको, मैं दत्तपुकुर का अभी इंस्टेंस मुझे पता है, वहां पर लेफ्ट कैडर्स पे हमला हुआ। कई सारे जगह बीजेपी और तृणमूल का लड़ाई होता है, मैं समझ सकता हूं कि दोनों बहुत खास प्रतिद्वंदी हैं। लेफ्ट तो इस चुनाव में सफा हो गया, लेफ्ट हो गया, बट लेफ्ट के भी लोगों को पिटाई हो रहा है। लेकिन सुबीर सर, एक और सवाल। सुबीर सर, पिछले 15 मिनट से मैं ममता बनर्जी का ट्विटर हैंडल देख रहा हूं। महबूबा मुफ्ती, शरद पवार, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, लालू प्रसाद यादव, एमके स्टालिन, पिछले 15 मिनट से 1 घंटे से ममता बनर्जी लगातार इन तमाम नेताओं के शुभकामनाओं संदेश का जवाब दे रही हैं। क्या ममता बनर्जी पिछले 4 दिन में एक अपील नहीं कर सकती थी अपने कार्यकर्ताओं से? बिल्कुल कर सकते थी, और यही मैं आपसे कह रहा हूं कि हम डरते वरते किसी से नहीं है। ममता बनर्जी ने यहाँ जो स्टार आनंद वगैरह जो बांग्ला चैनल्स पे इंटरव्यू दिया, उसी दौरान उन्होंने कोविड रोकने का अपील जो किया, उसके साथ साथ हिंसा पे रोक लगाने का अपील उनको करना चाहिए था। अगर हम उनके जगह होते हम जरूर करते। तो ये जो आप कह रहे हो, मैं ट्विटर तो उतना देखता नहीं यार, पुराने जमाने का आदमी, ये सोशल मीडिया ये थोड़ा हम सर एक चीज और सुबीर सर, तीसरी चीज और आपसे ही, क्या ममता बनर्जी नतीजे आने के बाद, जब उन्हें पता है कि मैं ही अब अगली मुख्यमंत्री हूं एक बार फिर और पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी, अपने राज्य के डीजीपी जो मिले होंगे उनसे प्रोटोकॉल के तहत, क्या उनको एक बार हिदायत नहीं दे सकती थी कि इस हिंसा को रोका जाए सख्ती के साथ? बाकायदा दे सकती थी, बट उससे भी ज्यादा याद रखने वाली बात तो ये है कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, जो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं, वो अपने दल के प्रमुख हैं, और उनके दल का एक सिस्टम है। बीजेपी जितना, बस सीपीएम जितना ऑर्गेनाइज स्ट्रीमलाइंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी है, फिर भी इनके पास अपने डिविजनल कमेटी, लोकल कमिटीज, ये सब तो है ही है। हम अपने इलाके में देखते हैं। तो सीधा वार्ता डाउन दी पार्टी चैनल जाना चाहिए कि तोमरा रेस्टोरेंट था को, तुम लोग रेस्टोरेंट रहो, इतना ही है कि इधर उधर कुछ होगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, इतना बस। बिल्कुल जाना चाहिए था। संजय शर्मा सर, पहले सेगमेंट में आपने बहुत संजीदगी से बात की थी, इसीलिए मैं आपसे उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं सर। कोई और किसी पार्टी के प्रवक्ता होते तो मैं उनसे जरूर कहता। क्या शर्म आ रही है कहीं? किस बात की? इन तीनों बातों की जिनका जवाब सुबीर भौमिक ने आपको दिया है स्पष्टता के साथ। देखिए, सुबीरता के पास जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करना रॉकेट साइंस था? क्या अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को बुलाकर हिदायत देना रॉकेट साइंस था? क्या सोशल मीडिया पर अपील करना तमाम लोगों से रॉकेट साइंस था? क्यों ना आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने होने दिया? आज दीदी ने शपथ लेने के बाद जब सभी को संबोधन किया था प्रेस वार्ता में, तो ये कहा था कि किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संजय शर्मा, 4 दिन वो तो कहा है,
अरे ये 4 कल दिन ये लगते हैं इस कल बात भी को कहा कहने मेरे में। भाई, ये कल भी कहा है मेरे भाई, दीदी ने कल भी कहा है और दीदी ने परसों भी हमारी पार्टी के जो नेतागण उनसे भी कहा स्थितियां नियंत्रण में रहनी चाहिए। हम पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते, हिंसा से किसी का कोई लाभ नहीं है और सबसे बड़ा चैलेंज जो है कोविड का चैलेंज है। राज्य सरकार का पूरा ध्यान कोरोना से जो दिक्कतें हो रही है, कोरोना की भयावहता आपकी बात को बिल्कुल रोकने के सही। लिए है और राज्य कोविड सरकार के ने अपना साथ सिर्फ सारा एक लाइन ये बोलना कि कोविड हिंसा से नहीं बचाने होनी के चाहिए, लिए, हिंसा कोविड करने से वालों बचाने के के खिलाफ लिए सख्त एक्शन होना चाहिए, फिर आज चाहे वो सीएम टीएमसी ने का हो, कहा है, लेफ्ट का हो, आज कांग्रेस दीदी का ने- हो, बीजेपी का हो, आज दीदी रॉकेट ने- साइंस नहीं था। 30 सेकंड आज लगते, सिर्फ दीदी 30 ने सेकंड कहा इस है, बात को कहने में। आज- राजीव जेटली, अरे भाई साहब, आज दीदी ने कहा है कि किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल में कोई जगह 5 नहीं है। मई है सर, और वो तो कितना कहा है, पानी वो बह चुका बिल्कुल है, कहा है। पानी अरे आज कितना का बह चुका है। है, राजीव कल जेटली, भी संजय कहा शर्मा था, जो कह परसों भी रहे नेताओं को हैं, कहा संजय था कि शर्मा जो हिंसाएं कह क्यों रहे हो रही है। हैं, क्या उसमें ईमानदारी झलकती है आपको, राजीव जेटली? बोल रहा हूँ कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है। हम भी सोचते हैं कि जिस राज्य की सरकार जो अपने राज्य के अंदर जो नेतृत्व कर रहे हैं, आखिर में तो हमें उसी से अपील करनी है, उन्हीं को बोलना है कि अपने कैडर को बोलिए कि ये आगजनी ना करे, आग ना लगाए, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखे। अगर वही लोग हमें झूठ बोल जाएंगे और कहेंगे ऐसा हो ही नहीं रहा, तो बताइए वहां की जनता कहां जाएगी? वहां की जनता किसके पास जाके अपनी गुहार लगाएगी? अरे आप लोगों से ही तो आग्रह किया जा सकता है, दो ही तो ऑप्शन है, या तो आप संभालिए या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वहां की जनता को थोड़ी बढ़ने दिया जाएगा इस तरीके से। और आपने जब अपील करनी ही नहीं है, आप पहले ही बोल चुके हैं अभी खेला हो गए, आप तो पहले ही चुनौती दे चुके थे कि सेंट्रल फोर्सेस को बाहर जाने दीजिए, उसके बाद तमाशा दिखाएंगे। हमने तो खेला हो गए जो कहा था वो खेला बंगाल की जनता ने कर दिया। उसके बाद अब तो उसके बाद अब कोविड से संजय जी रोकथाम सुन के लेते लिए हैं, कोविड से संजय जी सुन लेते हैं, जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे। कहिए राजीव जी। चलिए। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं, अंत में एक हाथ जोड़ करके विनती है, वहां का व्यक्ति डरा हुआ है, वहां के व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा, उन्हें हौसला चाहिए। सरकार आपकी है। आप भी अगर टीवी चैनल पे आकर इस तरीके की बातें करेंगे तो वो बेचारे कहां जाएंगे? वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, वो डर रहे हैं। आप लोग तो सीधा कबूल। अब तो ऐसा लग रहा है पैनल पे पाकिस्तान का प्रवक्ता बैठा है, जब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चलती है, भारत केवल बोलता रह जाए, उससे सुनना नहीं है। ठीक है, हमारे देश के अंदर ऐसे हालात हो जाएंगे क्या? बोलिए संजय जी, बोलिए संजय जी। देखिए अब इनकी क्या दिक्कत है, पहले ये कम्युनल एंगल दिखा रहे थे, अरे अब इनको पाकिस्तान याद आ गया है। ये लोग है कहाँ? और अपील हमने तो पहले से कर दी है। कुछ आप लोग भी अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को अपील करिए कि हिंसा के रास्ते में न जाए। और अभी सारा ध्यान राज्य सरकार का कोविड से है और हिंसा को रोकने में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ घंटों में हिंसा पर काबू पा लिया जाएगा, आने वाले कुछ घंटों में पूरी सक्रियता के साथ। और मैं ये भी आपसे आने वाले कुछ घंटों में संजय शर्मा उम्मीद करते हैं कि कल इस वक्त हम आपसे इस मुद्दे पर चर्चा ना करें, स्थितियां सुधर जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपके इस आश्वासन के बाद कि कल शाम 5 बजे आपके साथ इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। मोहम्मद अमीन साहब, मैं आऊंगा, संजय जी आऊंगा आपके पास। मोहम्मद अमीन साहब, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर आपको नजर आता है? क्या ये पॉलिटिकली साइलेंस जो है वो एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी आपको नजर आती है? देखिए आपको कि पहले भी इस बात को शोर मचाया गया कि इतना सख्ती क्यों बरती गई, इलेक्शन कमीशन में इतने फेज में क्यों कराया गया और हम इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इन लोगों की मुझे लगता है कि सोची समझी नीति थी, इसीलिए इनके नेता ने और नेत्री ने इस आगजनी को और लोगों के मर्डर को रोका नहीं है। इनकी खुली जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हर वर्कर को पता हो गया था कि यहाँ पर इलेक्शन हो चुके हैं और ये चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं और ये पार्टी आ गई है, इसीलिए उन्होंने इस तरह का उद्दंड मचाया है। इसके लिए उस वक्त तो जब हमारी ये चुनाव के बाद जो लिस्ट है वो गवर्नर को दे दी गई, नोटिफिकेशन हो गया, तो गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार थे इसलिए, और उसके बाद इनके वर्कर जिम्मेदार हैं। इसके लिए चाहिए था कि वहां पर लोकल लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत होना चाहिए था और सख्ती से पेश आना चाहिए। वो किसी भी दल के हो, कोई भी लोग हो, उसमें कोई लड़ाई में ये नहीं पता चलता कौन किस दल का है, और उसको सख्ती से निपटना चाहिए और उनको उठा के जेल में डाल देना चाहिए और उनकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए, और जिससे कि वहां पे शांति हो और फ्लैग मार्च हो। इसको तो हमें देखना हो। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वहां पे, लोकल पुलिस की आदत होती है, क्योंकि वो जान रहे थे कि ये मूव कर चुका है
जो प्लाटून आया था बाहर से इलेक्शन कराने के लिए, वो मूव कर चुका है। इसीलिए उन लोगों ने ये हरकतें की, और ये हरकत बर्दाश्त करने लायक नहीं है। देश शर्मिंदा करता है इस तरह की हरकतें देखते। ये मीडिया आजकल पूरी दुनिया में दिखाया जाता है। ये कोविड की स्थिति है और इस वक्त बताइए मारकाट हो रही है। नहीं होना चाहिए, किसी भी दल का हो, दोनों दल के नेताओं को रोकना चाहिए। संजय शर्मा, क्या हम वाकई सख्त एक्शन की उम्मीद करें आपसे? ये सिर्फ रस्मदाई के बयान है जो टीवी स्टूडियो में दिए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल आप उम्मीद करिए, बहुत जल्दी हालात एकदम शांत होंगे। और मैं आपसे ये भी निवेदन बार बार कर रहा हूँ, आप घटनाओं की समीक्षा के लिए, जानकारी के लिए आप वेस्ट बंगाल पुलिस एंड कोलकाता पुलिस के ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करिए, जिससे आपको पता चल जाए कौन सी घटना असली है, कौन सी घटना नकली है। बहुत सी हैंडल का मसला नहीं है सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर एक घटना भी हो रही है, एक्शन का मसला है। अगर एक घटना भी हो रही है तो वो शर्मनाक है संजय शर्मा। एक्शन अपनी जगह है और प्रोपेगेंडा से लड़ाई करने में ट्विटर हैंडल से काम नहीं चलेगा। पुलिस अपना काम करे, एक्शन तो जनता मर रही है, पुलिस अपना काम नहीं करेगी। संजय शर्मा, मैंने ओपनिंग में बोला था सर, इस देश की खूबसूरती ये रही है कि यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। हमने आज तक एक जर्नलिस्ट के तौर पर यही सुना है इस डेमोक्रेसी की खूबसूरती पर, और यहाँ हस्तांतरण नहीं हो रहा है। यहाँ तो पहले भी वही सीएम थी, अब भी वही सीएम है, और उसके बाद भी ऐसी हिंसा की 17 लोगों की जान चली गई। ये धब्बा है डेमोक्रेसी पर। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं। हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, और किसी भी प्रकार की हिंसा वास्तव में धब्बा है, और शासन के लिए अपेक्षा की जाती है कि किसी भी प्रकार की हिंसा न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अब मैं बोलने लगूंगा तो फिर आपको तकलीफ होगी, और मेरे मित्र, नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप फैक्चुअली बात बोलिए, बिल्कुल आपका स्वागत है। असल में किसी भी राजनीतिक पार्टी को हार बर्दाश्त करना भी आना चाहिए, और हार को यदि बर्दाश्त करना सर, हार बर्दाश्त आना अलग बात है, 17 लोगों की मौत होना अलग बात है। जो घटनाएं और पश्चिम बंगाल के बारे में इस दलील में बिल्कुल दम नहीं है। पीछे मुड़कर संजय शर्मा, इस दलील में बिल्कुल दम नहीं है। हार का स्वागत करना अलग बात है, लोगों की जान लेना अलग बात है। वो कोई भी शख्स हो सकता है सर, आपके घर का भी, मेरे घर का भी। सुबीर भौमिक, जो बात यहाँ पर टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ स्टूडियो में जो रस्मदाई के बयान दिए जाते हैं वही भर नजर आते हैं, या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की लीडरशिप ऐसी है कि आने वाले वक्त में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन दिख पाएगा? सुबीर सर, सुबीरदा आपसे एक निवेदन है कि त्रिपुरा में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां क्या क्या किया था, जानकारी हो तो जरूर आज अपनी वार्ता। क्या त्रिपुरा आपका रोल मॉडल है? क्या देश ही नहीं, दुनिया में भी अगर कहीं हिंसा होती है तो क्या वो आपका आदर्श होगा संजय शर्मा? अगर कहीं 50 मरे हैं तो क्या आप 500 मारेंगे उसे आदर्श मानकर? इसलिए कहीं ताकि भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है और किस तरीके से बंगाल को, सर आपकी पार्टी भी दावा कर रही है कि 7 कार्यकर्ता हमारे मारे गए। संजय शर्मा, थोड़ा सोचिए स्थिति को। बिल्कुल संजय शर्मा, थोड़ा सोचिए। त्रिपुरा जैसे राज्य मत चुनिए गूगल से, वो आदर्श नहीं हो सकता। अगर त्रिपुरा में हुआ तो वो भी शर्मनाक था। सुबीर भौमिक सर, क्या वाकई किसी एक्शन की उम्मीद की जाए सर, या सिर्फ रस्म आएगी, सिर्फ सिंबॉलिक बयानबाजी हर तरफ से? सुबीर सर, ममता बनर्जी का अपने पार्टी पे पूरा कंट्रोल है। जो हम लोग देखे हैं चुनाव के दौरान कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाया था और नाराजगी था, वो लोग तो चले गए। अब उन्हीं के किसी कार्यकर्ता ने कहा कि दल त्यागी लोग चले गए हैं, इसको लेके थोड़ा है, उन्होंने कहा है कि आप वापस आ सकते हो, कुछ लोग कह रहे हैं आना नहीं चाहिए। मैं उस विवाद में नहीं जा रहा हूँ, बट एक चीज जाहिर है कि दूसरे काफी सारे पार्टीज में अलग अलग सेंटर ऑफ पावर होते हैं और फैक्शन फाइटिंग होता है। तृणमूल में इसका कोई गुंजाइश है नहीं, एक ही लीडर है, सुप्रीम लीडर है, और अगर ममता बनर्जी, और वो भी स्ट्रॉन्ग लीडर है, ऐसा नहीं वो दुर्बल लीडर नहीं है, वो जाहिर हो गया चुनाव के दौरान। तो ममता बनर्जी अगर चाहेंगे वो आराम से इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। सुबीर सर, आपको क्या लगता है कि 3 मई को ममता बनर्जी एक ट्वीट कर सकती थी, एक अपील कर सकती थी? किस बात ने, किस फैक्टर ने रोका ममता बनर्जी को अब तक? मैंने एक चीज, अनुराग जी, अमीन साहब से थोड़ा मैं समझना चाहूंगा। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं खूब क्लियर नहीं हूं। अमीन साहब ये कहिए कि चुनाव आयोग के पूरा कंट्रोल में उस वक्त भी था जब चुनाव में रिजल्ट है ना, आपका डिप्लॉयमेंट चुनाव तक है, बट बंगाल का तो हिस्ट्री रहा है कि चुनाव के बाद भी हिंसा होते हैं, मारकाट होता है। तो यहाँ क्या ये स्कोप चुनाव आयोग के पास था कि चुनाव आयोग डिप्लॉयमेंट को 4-5 तारीख तक, शपथ ग्रहण तक, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट फ्रेश पावर में, फ्रेश कंट्रोल में आते हैं,
तब तक चुनाव आयोग को कंट्रोल रखने के लिए ये डिप्लॉयमेंट बरकरार रखना था। अमीन ये साहब, क्या पॉसिबल था कानूनी अमीन तौर साहब, पर? मतलब आपकी रूल बुक क्या कहती है सर, या कहीं आपको भी जज करने में गलती हुई? जो अधिकार क्षेत्र है, जिस वक्त चुनाव की घोषणाएं होती हैं उसी वक्त से लागू हो जाता है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अंडर में आ जाता है। उसके बाद ये चुनाव होते हैं और जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जो चुनाव की लिस्ट होती है वो गवर्नर को सौंप दी जाती है और वो नोटिफिकेशन हो जाता है। अब होता क्या है कि अभी बहुत ही जल्दी हो गई और देर भी हो रही थी और उसका कोरोना का संक्रमण का प्रॉब्लम था, इसलिए हर चीजें जल्दी से जल्दी की गई और इसी वजह से इन्होंने आज 5 तारीख को अपनी शपथ भी ले ली, नहीं तो थोड़ा डिले भी हो सकता था। लेकिन क्या हुआ कि ये हमारी जो फोर्सेस थी बाहर की, उनको ऑर्डर्स होते हैं कि वो मूव कर जाती हैं, बाहर से आती हैं, कोई तमिलनाडु से आई है, कोई यूपी से गई है, कोई बिहार से गई है, इसलिए वो वहां पे रुक नहीं सकते। और इस वक्त जो स्थिति थी और इसके लिए बड़ा शोर भी मचा रही थी यहाँ की सीएम कि वहां पर ये फोर्सेज लेके आए हैं कोरोना को, इसलिए उनको भी हटाना उचित था। अमीन साहब, जो आप कह रहे हैं सर, क्या यही एक सेट प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो किया जाता है, या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है राज्य को देखकर, वहां की स्थिति को देखकर, जिसे भांपने में आपने गलती कर दी, चुनाव आयोग ने गलती कर दी? सुबीर सर शायद आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग ने कोई गलती नहीं की, उसकी स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, जिसका नतीजा आपने देखा कि चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर भी दिए गए थे और चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बनती है, उनके होम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बनती है, उनके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ किसी तरह के राइट ना हो। अब ये जांच का विषय वो जाने और वो लोग जाने, और गवर्नर के अंडर में था, गवर्नर के अंडर में तो स्टेट था ना, सीएम नहीं की, तो गवर्नर के अंडर में स्टेट था और मिनिस्ट्री ऑफ होम फॉलो करती है जिस तरह रेगुलर है। अब जैसे ही हमारा चुनाव हो गया हमारे ट्रूप्स निकल जाते हैं, उनका कोई वहां पे लेना देना नहीं। गवर्नर साहब भी अपनी बेबसी दिखाएंगे, वो कहेंगे कि साहब मैं तो एक कर्मचारी तक का तबादला नहीं कर सकता, मैं किसके खिलाफ जवाबदेही तय करूं? सुबीर सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक छोटा सा प्रश्न यहाँ उठाता हूँ, वो ये है कि हम लोगों ने जब लेफ्ट यहाँ पावर में थे, तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश के राइटर हैं, जिससे यहाँ कुछ जो ज्यादा इस्लामिक रेडिकल्स खुश नहीं थे, उन्होंने बड़ा वायलेंस किया। हाँ, 50-60 गाड़ी को आग लगाया था, हम उन दिनों बीबीसी में थे और हमने मैदान, उस वक्त बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने 4 घंटे के हादसा के बाद फौज को बुलाया था, फौज का तैनातगी शहर कलकत्ता में किया गया था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर चुनाव आयोग से ये गवर्नर के पास चला जाता है और उस वक्त इतना सीरियस माहौल है जितना बताया गया है, तो कुछ जगह यहाँ आर्मी के डिटैचमेंट्स हैं, बीएसएफ के बॉर्डर मोहम्मद अमीन साहब जवाब दीजिए सर, वक्त थोड़ा कम बचा है। लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट के लिए मोहम्मद अमीन साहब बहुत संक्षेप में, तो बुलाया जा सकता है, क्या ये हो सकता था? हाँ या ना? हाँ, उस स्टेट के गवर्नर को पूरे अधिकार हैं कि वहां पर बुला सकता है मिलिट्री को, ठीक है, और डिप्लॉय कर सकता है। ठीक है, तो ये सवाल गवर्नर के विजडम पर भी खड़ा होता है। समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन जाने से पहले एक जरूरी अपील जो लगातार न्यूज नेशन आपसे कर रहा है। देश इस वक्त कोरोना के बड़े संकट से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते, इस संकट से लड़ना हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आप पहले कोरोना को मात दे चुके हैं तो अब आपके सामने किसी की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है। आप अपना प्लाज्मा देकर किसी की जान बचा सकते हैं। आपके न्यूज चैनल न्यूज नेशन ने इसके लिए एक मुहिम शुरू की है, इस मुहिम से जुड़िए और कोरोना से लड़ाई में अपना योगदान दीजिए। अगर आप 22 दिन पहले कोविड से ठीक होकर लौटे हैं तो आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। प्लाज्मा देने के लिए अपना न्यूज चैनल न्यूज नेशन आपका जरिया बन रहा है। प्लाज्मा डोनर हमें व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल भेज सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर 9711002266।